खिड़की के उस पार कभी कभी जिंदगी जवाब नहीं देती। वो बस चुप हो जाती है और उसी खामोशी में कुछ लोग अपनी पूरी उम्र बिता देते हैं। ये कहानी है रघु की, एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला बुजुर्ग शिक्षक। हर सुबह अपने एक कमरे के छोटे से मकान में खिड़की के पास बैठ जाता, एक पुरानी डायरी खोलता और कुछ लिखता। ना कोई आता था मिलने, ना कोई जाता। मोहल्ले के बच्चे उसे खिड़की बाबा कहते थे, क्योंकि उन्होंने उसे हमेशा उसी जगह देखा, खिड़की के उस पार एकटक बाहर ताकते हुए। कुछ कहते बुढ़ापे में दिमाग चला गया है, कुछ कहते कोई बेटा बेटी छोड़ गया होगा, पर किसी ने कभी ये नहीं पूछा, बाबा आप वहां क्या ढूंढते हो। हर शाम रघु उसी खिड़की से नीचे गली की तरफ देखता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। एक दिन उस गली में एक नई किराएदार आई, समीरा। शहर से भागकर आई थी, रिश्तों की चोट खाए हुए, अपने अंदर टूटे हुए विश्वास को समेटे। वो हर शाम बालकनी में बैठती और देखती, वही बाबा, वही खामोश चेहरा, वही डायरी और वही इंतजार। एक दिन हिम्मत करके समीरा ने नीचे से आवाज दी, बाबा आप किसका इंतजार करते हो। रघु मुस्कुराया नहीं, सिर्फ एक बात कही, हर शाम कोई ना कोई अपने हिस्से की कहानी लेकर जरूर आता है, बस उसी का इंतजार करता हूं। समीरा थोड़ी देर चुप रही, फिर हर शाम उसे रघु की खिड़की की तरफ देखने की आदत पड़ गई। धीरे धीरे वो बात करने लगी, जानने लगी कि रघु कोई आम बुजुर्ग नहीं, वो कभी कहानियों के लेखक थे। उसकी डायरी में अधूरी कहानियां थीं, कुछ अधूरी प्रेम कहानियां, कुछ संघर्ष, कुछ हार और कुछ उम्मीदें। ये सब किसके लिए हैं? समीरा ने पूछा। रघु बोले, ये सब मैं खुद के लिए नहीं लिखता, ये तो उनके लिए है जो बोल नहीं पाते। मैं बस वो लिखता हूं जो लोग अंदर छिपा लेते हैं। समीरा को उसके शब्दों में सुकून मिलने लगा। वो खुद भी हर शाम एक पन्ना रघु को सुनाने लगी, अपनी टूटी शादी, अपने पिता की चुप्पी और उस शहर की भीड़ जिसमें वो अकेली थी। रघु उसकी हर बात सुनता, बस सुनता। एक दिन समीरा बोली, आपको कभी गुस्सा नहीं आता? इतनी कहानियां लिखी पर कोई किताब नहीं छपी, कोई पहचान नहीं मिली। रघु मुस्कुराकर बोले, जो पहचान दूसरों की मुहर से मिलती है वो वक्त की धूल में खो जाती है, लेकिन जो पहचान किसी के दिल को छू जाए वो अमर हो जाती है। उस दिन समीरा देर तक रोई और फिर हर दिन वो रघु के पास बैठकर लिखने लगी। उसने खुद की कहानी को शब्दों में बदलना शुरू किया। कई महीनों बाद जब समीरा एक प्रकाशक को अपनी पहली किताब का पांडुलिपि देने गई तो आखिरी पन्ने पर उसने एक नाम जोड़ा, कहानी समीरा, प्रेरणा, रघु बाबा। पर जब वो लौटी, खिड़की खाली थी, रघु नहीं थे। वो कमरे में गई, सब कुछ वैसा ही था, पर डायरी गायब थी। बस खिड़की के पास एक कागज रखा था। अब जब तुम्हें खुद से बात करना आ गया है तो मेरा काम पूरा हुआ। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जब कोई तुम्हारी कहानी सुनने को तैयार ना हो तो उसे खुद के लिए लिखो, क्योंकि सबसे जरूरी पाठक तुम्हारा ही दिल होता है। सालों बाद समीरा एक मशहूर लेखिका बन गई। लोग उसकी कहानियों को पढ़ते, उससे पूछते, ये कहानियां इतनी सच्ची क्यों लगती हैं? वो बस मुस्कुराकर कहती, क्योंकि मैं नहीं लिखती, मैं सिर्फ खिड़की के उस पार बैठे एक बाबा की आवाज दोहराती हूं। ये कहानी उन सभी के लिए है जो कभी टूटे और फिर खुद की खामोशी से खुद को जोड़कर फिर खड़े हो गए, क्योंकि जिन्हें दुनिया पागल कहती है वो शायद दुनिया से एक कदम आगे होते हैं।